मेरा इट्स नॉट इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट कि तो लोग क्या कह रहे हैं, इट्स इम्पोर्टेंट तुमको इंटरेस्ट है या नहीं। हाँ, फिर मेरा इंटरेस्ट आईएएस और मेरा तो स्टार्टिंग से ही था। 10th में मुझे ज्योग्राफी हिस्ट्री। लेक्चरर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज, इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। फिर अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वहां क्यों जा रही हूँ, कि मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वहाँ। वो तो मैंने 12th पास कर ली, क्या पता मैं एमबीबीएस क्लियर करूँ कि नहीं करूँ, और कर भी लूँ तो एमसीए क्लियर करूँ कि नहीं करूँ। ऑल या टेल मी भैया, सो हाउ यू? सर आई एम फाइन। फाइन तो बट ओके, करियर टेंशन। करियर तो टेंशन, मैंने ओके। मतलब अ, मैंने 12th क्लियर करा, उसके बाद तो कोरोना आ गया। मतलब मुझे कोरोना में कुछ करना ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि नीट ड्रॉप ईयर ले लेते हैं। मैंने ड्रॉप ईयर भी लिया। फिर भी मार्क्स मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने खराब थे कि मुझे ड्रॉप ईयर नहीं लेना चाहिए था। फिर भी मैंने ले लिया। फिर लिया, फिर भी मैंने सिर्फ 200 मार्क्स आए। फिर फॉरेन जाने का भी डिसाइड करा। और फिर सब अलग अलग लोग, जैसे कोई बोल रहा है कि फॉरेन जाके कोई मतलब नहीं है, आके तो आपको एग्जाम ओके, क्लियर करना है। ओके। और फिर इंडिया में आके क्या करूं, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। सो योर मेन चैलेंज इज दैट मुझे आगे करियर में परस्यू क्या करना है, इज हाँ, इट सो? ऑलराइट, सो अभी तुम्हारा 12th क्लियर हुआ है, 12th तो क्लियर 12th के हुए बाद ड्रॉप किए। 1 साल हो गया। हाँ, तो हाँ, कितना ड्रॉप किया। परसेंटेज एकेडमिक्स कैसा रहा है तुम्हारा अभी तक? एकेडमिक्स तो मतलब मैं वो परसेंटेज? एक्सीलेंट स्टूडेंट नहीं थी, मैं ऐसे ही थी, मतलब ऐसे घूमते दैट्स फिरने ओके, वाली दैट्स स्टूडेंट। ओके, दैट्स ओके। 75 आसपास बस उसका। हाँ। It's good, it's good. Okay, so it's not about average student, and there is no like that. Okay, ये कोई पैरामीटर्स नहीं होते हैं। हमको या आसपास के लोग जो भी होते हैं, ये लोग बताते हैं कि आप एवरेज हो या आपके अपब्रिंगिंग्स के हिसाब से आप। ऑल राइट, सो नाउ टेल मी फर्स्ट, योर यू आर इन कंफ्यूजिंग स्टेट दैट मुझे करना क्या है, या तुमको ये क्लियर है कि मुझे ये करना है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो देयर आर टू थिंग्स। तो अभी आपको पाथ क्लैरिटी नहीं है, या आसपास के लोगों ने काफी कुछ इतना चीजें कर दी हैं कि अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। और कंफ्यूजन के बाद भी मेरे पास 4 से 5 ऑप्शंस ऐसे हैं जो तुम मुझे ओपन, जितना तुम ओपन करके मुझे बताओगे ना, उतना मैं तुम्हें प्रॉपरली गाइड कर पाऊंगा। और मैं तुमको तो सर बता ऐसा है देता हूँ। यस, यस। कि मेरे को साइंस लेना ही नहीं था, पर ये वो ओके। दिखाने की चीज है ना कि हम लोग फॉरेन भेजेंगे और हम डॉक्टर ही बनाएंगे, उस चक्कर में मैंने साइंस ले लिया। अब मेरे को ओके। समझ में नहीं आ रहा है। अब जब सबने बोला कि बाहर जाके मतलब नहीं, और मैंने भी देखा बहुत सारे लोगों को कि हाँ ये सच में बाहर से एमबीबीएस करके आए हैं, और फिर यहाँ वाले एमबीबीएस और इतने सारे एमबीबीएस, मतलब जिसको देखो वो डॉक्टर ही बन रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं, मुझे आर्ट्स में बहुत स्टार्टिंग से बहुत इंटरेस्ट था, जैसे सोशल स्टडीज है, उन सारी चीजों में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है। अभी भी मुझे इंटरेस्ट है कि मैं आईएएस या आरएस की तैयारी करूं, मैं प्रेप करूं उसके लिए। लेकिन अब मुझे सबका सजेशन ये है कि साइंस से कोई डायरेक्ट इसमें कैसे जा सकता है, नीट ड्रॉप ईयर भी लिया उसके बाद कोई ये कैसे कर सकता है। भव्या, मुझे जितना लग रहा है ना तुम्हारी बातों से कि अभी तुम कंफ्यूज हो, इसलिए नहीं कि तुमको पता नहीं कि तुम्हें क्या करना है, इसलिए क्योंकि तुमको बहुत सारी चीजें फीड कर दी गई है। ठीक है। और दूसरा, तुम्हारा जो जजमेंटल क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है कि इसमें स्कोप कितना है। देखो, मैं तुम्हें भव्या एक बात ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि स्कोप दुनिया की जो भी फील्ड है उन सब में स्कोप है। अगर तुम कहते हो कि बाहर जाके फॉरेन से डॉक्टर्स ले आ रहे हैं बन के और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स भी है जो बहुत कुछ कर रहे हैं। ओके। और एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से के ओनर से लेकर एक बड़ी सी बड़ी हाई प्रोफाइल बंदा, हर एक इंसान अपनी पोटेंशियल के हिसाब से अगर राइट डायरेक्शन में चीजें कर रहा है, तो वो बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत नाम कमा रहा है। ओके। सो हमें हमें और अपने पेरेंट्स को दो ही चीजें चाहिए होती कि एक तो नाम बहुत कमाए, और एक। सो मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, बिकॉज मैं आज तक आई थिंक मोर देन 2000 प्लस स्टूडेंट्स की मिनिमम काउंसलिंग कर चुका हूं। मैं कभी भी किसी को भी ये गाइड नहीं करता हूं कि आपको ये करना चाहिए। डू यू नो व्हाई? हु एम आई एम नथिंग। आई कैन गाइड यू व्हाट बेस्ट फॉर यू। ओके। एंड आपको एक सोशल इम्पैक्ट से बाहर आके एक परफेक्ट डिसीजन लेना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके। सो फर्स्ट आपके माइंड से ये निकाल दो कि मुझे ये इसलिए करना है क्योंकि इसमें स्कोप है, और ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें स्कोप नहीं है।
ठीक है, स्कोप हर एक फील्ड में है और इक्वली है। ओके, ये हमको आसपास के लोग बताते हैं बिकॉज ऑफ आसपास के एक्सपीरियंस। उनकी भी गलती नहीं होती है, क्योंकि किसी कजन ने कुछ अच्छा किया होता है, कोई फ्रेंड्स ने अच्छा किया होता है, कोई आपके बड़े बड़े ब्रदर ने अच्छा किया होता है, तो उस बेसिस पे वो डिसीजन ले रहे होते हैं आपका, जबकि आपकी पर्सनैलिटी किसी और चीज से अलाइन होती है भव्या। ओके, लेट सपोज आप बने हो किसी, आपका लॉजिकल माइंड बहुत अच्छा है, बट बट आपको अगर एमबीबीएस में डाल दिया गया, आप लॉजिकल माइंड अच्छा मीन्स आप कोडिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, आप आईटी में बहुत अच्छा कर सकते हो, राइट। बट आपको सोशल इम्पैक्ट या कह लो कि आप खुद भी इन्फ्लुएंसिव हो गए कि यार वो एक्स पर्सन बहुत अच्छा कर रहा है, तो मुझे भी ये करना चाहिए। ओके, सो इसलिए मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में जाती हूँ। और फिर क्या होता है, जब आप इन्फ्लुएंसिव होकर जाते हो ना, तो वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपका मोटिवेशन है ना, वो डाउन हो जाता है, बिकॉज मोटिवेशन टेम्परेरी रहता है। अगर आप किसी चीज से इंस्पायर होते हो ना, तब जाके आप किसी में पर्टिकुलर फील्ड में अपना 200% एफर्ट देके बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाते हो। ऑलराइट, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन थिंकिंग अबाउट कि मुझे ये इसलिए करना है क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहा है। आप अपने इनर वर्ल्ड में जाओ, ठीक है, अब आप अपने इनर वर्ल्ड में जाओ और अपने इनर वर्ल्ड में जाके अपने आप से पूछो कि मैं किस पर्टिकुलर चीज के लिए मेरी पर्सनैलिटी अलाइन होती है। लेट सपोज आपके दो ब्रदर और हैं, रियल ब्रदर, उनकी पर्सनैलिटी अलग तरह की है और आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली अलग है। ऑलराइट, मेरी कंपनी में मेरा बिजनेस पार्टनर, उसकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है, मेरी पर्सनैलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, सो एवरी ह्यूमन हैज डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट अप्रोच ऑफ लिविंग लाइफ, डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंट माइंडसेट्स। तो ये सब चीजें आपको अपने अंदर से जाननी है और उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने अंदर से जो चीज आ रही है तुम्हारे, अगर उसका डिसीजन लिया और उसमें तुमने अपना करियर परस्यू किया, तो जो तुम्हारे मम्मी पापा के सपने हैं ना, उससे कहीं गुना ज्यादा तुम उनके पूरे कर पाओगे। इनफैक्ट वो ये नहीं चाहते कि आप ये करो, देखो उनकी गलती नहीं है, वो ये चाहते हैं कि आप बेटा जो भी करो उससे आपका लाइफ अच्छी बने। ठीक है, नाउ आपको अपने आप को पहचान के अपने करियर में कोई दो दो चार ऑप्शन सेलेक्ट करके उसमें से आपको एक पिक करना और उसको उसमें फिर 200% डेडिकेशन के साथ फोकस करना है। और फिर ये नहीं सोचना कि आसपास वाले लोग क्या कर रहे हैं। ओके, जब आप ये इस माइंडसेट से आगे बढ़ोगे तो 200% एफर्ट दोगे अपना, और वो 200% एफर्ट जो है वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट होता है, बिकॉज इट्स लाइक आपके अंदर से आ रहा है। इट्स नॉट अबाउट पुश, कितना कर सकेंगे, पेरेंट्स आपको पुश करेंगे या आपके कोई आसपास के लोग आपको पुश करेंगे, तो आप कुछ लिमिटेड टाइम के लिए वो चीज पर्टिकुलरली परस्यू कर पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में ये नहीं है कि हमें ख्याली पुलाव ड्रीम देखने, रियलिटी इज कि हमें हमारी हर एक फैमिली बैकग्राउंड से लेकर हमें स्टेटस, हमें हमारा लेट सपोज तुमको कोई ऐसी चीज चूज करनी है जहाँ पे मोर देन 1 करोड़ रुपीज लगने वाला है, और आप अगर नहीं स्पेंड कर सकते तो वो भी हमें प्रैक्टिकल लेवल पे देखना है। ओके, मैं आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। ओके, सो नाउ इट्स नॉट द टाइम कि तुम ये सोचो कि मुझे क्या करना है जिससे मेरी करियर बन जाए, लोग मुझे क्या करें। इट्स टाइम तुम अपने आप पे जाओ, अपने अंदर उतरो और ये कहो कि यार मैं किस पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेशली बनी हूं, और उस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं अपना 200 नहीं, मैं अपना 500% एफर्ट डालने वाली हूँ, और अंडरग्राउंड होके डालने वाली हूँ ना। कोई मतलब लाइक नोबडी कैन कि अरे यार ठीक है, मैं कर लिया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, वो वाला अप्रोच नहीं रहा उसमें। फिर वो कहते हैं ना अपने वर्ड्स में झंडे गाड़ने, राइट, फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में झंडे गाड़ने। और फिर जब देखो, मैं जानता हूँ तुमने जो पहली लाइन जो बोली ना, तुमने कहा कि सर फिर लोग ये कहेंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो मैं मानता हूँ ऐसा होता है, पर जब आप रिजल्ट्स दे देते हो ना, तो आपके आसपास और आपकी जो हमारा सोशल इम्पैक्ट है ना, उनको सिर्फ रिजल्ट चाहिए होता है। तो आप जिस भी फील्ड में रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर दोगे, उसके बाद वो उस बात पे क्लैप करेंगे। ओके, सो वो जो एक टाइम पीरियड होता है ना, वो हर एक इंसान की लाइफ में आता है, जहां पे आपको काफी सारी चीजें सुननी पड़ती हैं, काफी सारी चीजों को निकलना पड़ता है उस जोन से। तो अभी तुम पास आउट हुए 12th में, उसके बाद आपने एक साल ड्रॉप किया है नाउ, अब आपको आसपास वाले लोग, बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे अरे नहीं ऐसा इसलिए कर लो बिकॉज अब तो तुम्हारा 1 साल खराब हो गया है, डॉक्टर नहीं बन तो फिर तो सब्जेक्ट ही क्यों लिया था। ऐसा मतलब नेगेटिव सेंटेंस बोलने वाले लोग बहुत हैं, बट इट इज नॉट, अभी लेट नहीं हुए हो। मैं अगर आपके मदर फादर भी साथ में हैं तो मैं उनको भी टेंशन रिलीज करना चाह रहा हूँ कि अभी आप लेट नहीं हुए हो, राइट।
जो लोग भी आपको ये कह रहे हैं वो एक्स्ट्रा टेंशन दे रहे हैं, कुछ नहीं है उनको, करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ उनको अपना बातें बतानी है। इंपॉर्टेंट है आप अपने अंदर झांको कि यार भव्या आप किसके लिए बने हो, और उस पर्टिकुलर फील्ड में अलाइन होकर अपनी पर्सनैलिटी को और उसमें लग जाओ। बस जो कंफ्यूजन स्टेट है ओपन करके बताओ, नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स आप बोलने वाले हो, ठीक है। ये ऊपर से मैंने एक माइंडसेट बिल्डअप किया है, राइट। मैं शॉर्ट वे में ही बोल रहा हूँ कि अपने आप को पहचानना है। नाउ इट्स योर टाइम कि तुम्हारी जो कंफ्यूजन है वो मुझे बताओ कि क्या क्या कंफ्यूजन है, आगे मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और मैं क्या नहीं ले पा रही हूँ और क्यों नहीं ले पा रही हूँ, और किस पर्टिकुलर चीज के लिए मेरी पर्सनैलिटी अलाइन होती है। Yes. मतलब मेरी पर्सनैलिटी यही है कि मुझे नॉर्मली ये जो जितनी भी चीजें हो रही है, सोशल स्टडीज है, इनमें बहुत इंटरेस्ट था। फिर मैंने ये 11th साइंस फॉलो करके मैंने सोचा ठीक है। फिर मैंने 12th में परसेंटेज भी मतलब 75-6 बन गए राजस्थान बोर्ड में, तो मैंने सोचा ठीक है, बच्चे इतने भी नहीं होते हैं, बच्चे बनाते अच्छे खासे मार्क्स आ गए ना, सोचा कि ड्रॉप ईयर लेंगे तो फिर अच्छे आ जाएंगे। लेकिन वो किस्मत से अच्छे आ गए, और इस बार भी 200 या 300 मार्क्स अच्छे नहीं होते वैसे। अगर वो फॉरेन जाना है तो फिर हो सकते हैं। फिर मैंने कोई बात नहीं, पासपोर्ट भी रेडी करा दिया कि फॉरेन चले जाओ। अब मतलब जितने भी लोग हैं वो ये है कि मतलब फॉरेन जाके मतलब नहीं है, और मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है कोई भी, बिल्कुल भी, कि मुझे मेरा इट्स नॉट इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट कि लोग क्या कह रहे हैं, इट्स इम्पोर्टेंट तुमको इंटरेस्ट है यार। हाँ, फिर मेरा इंटरेस्ट आईएएस और मेरा तो स्टार्टिंग से ही था। 10th में ही मुझे लेक्चरर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज, इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। फिर अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वहां क्यों जा रही हूँ, कि मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वहाँ। वो तो मैंने 12th पास कर ली, क्या पता मैं एमबीबीएस क्लियर करूँ कि नहीं करूँ, और कर भी लूँ तो एमसीए क्लियर करूँ कि नहीं करूँ। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। एनी मोर क्वेरी, चैलेंजेस? ठीक है, मैं I'll come on that, मैं आता हूँ उस पे जो आपने भी बताया। और बताओ। और तो बस अब मुझे ये करना है कि मुझे ना उसमें ऐसा भी सुना है कि मैं पिछले 4 साल से जैसे साइंस पढ़ रही हूँ, तो अचानक आर्ट्स में कैसे जा सकती तो हूँ, या आपको आईएएस प्रिपरेशन आईएएस क्यों बनना है भव्या? मुझे रीजन? मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट आईएएस बनने में है। ये कि रीजन? इंस्पिरेशन होती है ना कि आईएएस ही बनना है, किसी किसी के माइंड में इंस्पिरेशन होती अंदर से आ रही है। है। हाँ, नहीं मींस एक अगर मैं आपसे 2 रीजन पूछना चाहूँ कि सर ये रीजन है कि मैं आईएएस बनना चाह रही हूँ, दो फर्स्ट तो वैलिड रीजन बताओ। मुझे सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से, ओके, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में। और ओके, सेकेंडली मैंने स्टार्टिंग से ही सोच रखा है कि मुझे आईएएस ही बनना है। ओके। नहीं, सेकंड रीजन में मुझे, पहला रीजन इट्स ओके, सेकंड रीजन सोच उसके पीछे का रेलवे वाली जॉब ऐसे चाहिए काइंड ऑफ। इंस्पिरेशन, हाँ, वो एक ड्रीम होती है ना कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज ओके, में जाना है, या फिर एक ऐसी जॉब जिसमें पैसा कम हो तो चलेगा बट रेस्पेक्टफुल ओके, होनी चाहिए, वो ओके। भी हो सकता हाँ, है। अब ऐसा आई बात। इस टाइप हाँ, का रीजन। राइट, आई गॉट इट। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं चाह रहा था क्योंकि जितने लोग आईएएस आरएस बनना चाहते हैं वो ये नहीं सोच रहे थे कि कितना पैसा मैं कमाऊंगा। उनको रुतबा चाहिए होता है, उनको रिस्पेक्ट चाहिए होता है। कुछ लोगों को पैसा चाहिए होता है, कुछ लोगों को रुतबा चाहिए होता है, राइट। और कुछ लोगों को दोनों चाहिए होता है। तो आई होप कि तुम दोनों ही कर पाओ। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे क्या है। फर्स्ट, जो तुम्हारा क्वेश्चन है, देखो तुम डॉक्टर बनना नहीं चाह रहे थे, ये तुम्हारा इनसाइड से नहीं आता है, तुमको पुश किया गया इसलिए तुम एमबीबीएस करना चाह रहे थे। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो डॉक्टर एक ऐसी फील्ड है जहां पे ऐसा नहीं कि आप 2 साल में कुछ एमबीए कर लो और हो जाएगा। इट्स अबाउट, पहले तो आपको क्रैक करना है, नीट वगैरह एग्जाम क्रैक करना है, उसके बाद भी बहुत बड़ी तपस्या है, दैट आपको 5 साल पहले एमबीबीएस करना है, उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन भी करना ही होता है, एमएस करना होता है। सो उसके बाद भी हर एक डॉक्टर इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जितना हम सोच के कर रहे हैं। एक्चुअली लोग अच्छा कर पा रहे हैं जो एक्चुअली में इनर पैशनेट है, पे उन्हीं के वहां पे लाइन लग रही है। आपको एमबीबीएस नहीं करना है, ये आप श्योर हो? हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। बिल्कुल श्योर हो? क्योंकि इसके मुझे लिए अगर करना होता तो मैं नीट में एक ड्रॉप ईयर में अपना 100% देती, लेकिन वो मैंने जितनी कोचिंग करी, जैसे एक मैंने क्वेश्चन आत्मा पूछता में हूँ बहुत मेहनत भव्या, की है, मुझसे क्या तुमने अपना 100% ऑफ दिया था? कोर्स 100%, मैंने 200% दिया था, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो जैसे बोल सकते मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा। जैसे बायो भी मैं ऐसे ही पढ़ती थी, जैसे सोशल स्टडीज या हिस्ट्री पढ़ते हैं ना रट के, हाँ, वो हाँ, मार्क्स हाँ। है। नहीं, जैसे नहीं, मुझे नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में देखो इंटरेस्ट देखो, रट के भव्य 12th हाँ, में मार्क्स ला सकते हो, पर रट के कुछ वही क्रैक नहीं कर सकते, मार्क माय वर्ड्स।
ठीक है, वहां पे कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर तुम एमबीबीएस हाँ, का बस नीट मुझे एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो। ओके, सो या राइट, सो अगर तुम सी बहुत क्लियर हो तुम कि अगर तुम एमबीबीएस नहीं करना चाहते हो, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई सब्जेक्ट तुमने देखो, एक होता है मैंने एक गलती कर दी, उसके बाद उस गलती को प्रूव करने के लिए गलतियों पे गलतियां करता जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा ईगो है कि नहीं मैंने तो ये ले लिया था, अब तो लोग क्या कहेंगे, अब तो मैं करूंगा। और स्मार्ट लोग कौन होते हैं? एक गलती की, उसके बाद एक स्मार्ट एक्शन लिया, उस वक्त लोगों ने मुझे कहा अरे तो फिर पहले क्यों नहीं किया, है ना, ऐसा क्यों नहीं किया, उस वक्त लोगों ने कहा, पर उनका मैं सुनता चला गया, सुनती चली गई, है ना। और उसके बाद जब मेरे रिजल्ट्स आए तो वही लोग क्लैप करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको उस एंगल से बाहर निकालने लेना है अपने आप को। आपके डिसीजन इसलिए हिलते हैं बिकॉज कि यार कोई कहेगा कि यार क्यों ले लिया था, फिर समझदारी नहीं है क्या, पहले एक्शन ऐसे क्यों ले लिए, है ना, अपना करियर के लिए सीरियस नहीं हूँ, काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। बट इट्स ओके, एक बार कह लेंगे भव्या, बट जब रिजल्ट्स अगेन आएंगे, नहीं तो ये तो लाइफ टाइम सुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमने अगर एक साल और ड्रॉप किया और तुम्हारा फिर से एमबीबीएस पे नहीं हुआ, तुम बहुत बड़े ट्रैप में आ जाओगे। हाँ, फिर तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन लेवल नेक्स्ट लेवल का होगा, राइट। तुम्हारा तुम्हारे पेरेंट्स का भी। ओके, सो इम्पोर्टेंट है, राइट टाइम पे हर एक इंसान गलतियां करता है, दैट इज ओके, पर गलतियों से सीख कर हम आगे बढ़ के दोबारा गलतियां ना करें, वही एक कहते हैं कि करियर के लिए राइट डिसीजन है। तो अकॉर्डिंग टू मी, तुम अगर क्लियर है तुम्हारा फंडा, मैं कभी पुश नहीं करता हूं कि क्या तुम्हें करना चाहिए, बट यस अगर तुम्हारे अंदर से इंस्टिंक्ट आती है कि मुझे आईएएस और आरएस क्रैक करना है और मुझे आईएएस बनना है, तो तुम्हें एमबीबीएस को ड्रॉप तो करना है, बट उस वक्त तुम्हें अपने सारे ब्रिजेस को जला देना पुराने, यानी कि बर्न योर ऑल ब्रिजेस, सुना है? राइट, या मीन्स आप जिस ब्रिज, अभी तुम गाड़ी हाँ, ड्राइव कर नहीं रहे हो, राइट, वो स्टॉप पे है गाड़ी। स्टॉप है गाड़ी, अच्छा साथ में हो, हैं फैमिली के। अभी एक ब्रिज पे अगर तुम चढ़ते हो, तुम्हारे को एग्जांपल देता हूँ, तुम ऑन द वे हो और उस ब्रिज पे चढ़ने के बाद सेंटर में खड़े हो और पीछे से मैं अगर उस ब्रिज को तोड़ दूं, अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है भैया? गिरना है या फिर आगे जा सकते, मतलब भागना पड़ेगा फिर तो। एक ही ऑप्शन है, आगे जाना है, पीछे जा नहीं सकते, वो ब्रिज टूट चुका है। तो अगर तुम अब आईएएस आरएस का प्रिपरेशन करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो और उस पाथ पे निकलना चाह रहे हो, तो इट्स अबाउट मैच बॉक्स उठाना घर पे जाके और सच में एक तीली कि मैं आज के बाद से अब डाइवर्ट नहीं होंगे और इस आईएएस में बन के दिखाऊंगी, राइट। और उसके बाद जितनी जी तोड़ मेहनत करनी है ना उस आईएएस के लिए लगा देना, उसमें मत लगाना कि अब मुझे लोग क्या कहेंगे कि यार तूने ये कर दिया और ये कर दिया और ये क्या कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अब आपको आईएएस का पाथ अगर लेना है, देखो भव्या, आज तुम मेरे से कनेक्ट हो, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं और मैं बहुत पीछे पड़ने वालों में से हूँ, ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं बिजनेस कोच हूँ, मैं करियर काउंसलिंग दिल से पैसा घर नहीं चलने वाला, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, स्टूडेंट्स का करियर बनना, इससे मुझे नींद बहुत सुकून की आती, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मेरे पास बाकी सारी, जैसे अगर मैं उदयपुर की बात करूँ तो उदयपुर की जितने कॉलेज लोग हैं ना तुम, उन सब में मैं सेशंस के लिए आता हूँ, राइट। जैसे अगर एफएमएस हुआ या जो भी बड़े अच्छे कॉलेजेस है, टेक्नो, जितने भी बड़े कॉलेज है, मोहनलाल सिकाड़िया, एमबीए और बीटेक कॉलेजेस। सो तो मेरा जो रेवेन्यू मॉडल है वो कुछ अलग है। यहाँ पर मैं तुम्हें मतलब लाइक बाय हार्ट गाइड कर रहा हूँ, ओके, कि जो तुम्हारे लिए राइट है। ओके, सो इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें अब इम्पैक्ट से अपना डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि इम्पैक्ट से डिसीजन लेने से आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है, राइट। और वो जब टूटती है ना तो बहुत सारे दर्द होते हैं भव्या, बहुत दर्द होते हैं, खुद को भी और तुम्हारे पेरेंट्स को भी, ट्रस्ट मी, है ना। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि नाउ मुझे आईएसआरएस अपने मम्मी पापा को भी, और उसके बाद जितना डिस्ट्रक्शन है उन सबको साइड में रख दो, और जो लोग कहते हैं पागल है, पढ़ाकू है, पता नहीं क्या करती रहती है, पता नहीं क्या है, जो भी अंडरग्राउंड हो जाओ और अपने आप को झोंक दो उसमें, ठीक है। और 200 नहीं, मतलब 1000% एफर्ट डालना है, बिकॉज आपने एक चांस ऑलरेडी खो दिया है प्रूव करने का अपने आप को। नाउ इट्स टाइम। देखो दो चीजें होती है, एक होता है कुछ लोग है ना प्रॉब्लम्स के बाद बिखर जाते हैं, और कुछ लोग निखर जाते हैं। व्हाई यू आर क्राइंग? देखो आपके पेरेंट्स है साथ में?
बात कराइए। जी नमस्कार गुड सर। इवनिंग सर। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं ऐसा सर? एकदम फर्स्ट क्लास सर। एकदम नमस्कार। आपकी बेटी को मैंने रुला दिया, सॉरी अरे यार। नहीं नहीं सर, है? वो तो ये पीछे नहीं नहीं पीछे कई वाला बार, जो तीली से जलाना था वो शायद जल गया सर। है ना, नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, कई बार खुशी के वो आंसू जरूरी होते हैं, कई बार रुलाना जरूरी होता हाँ है जी ना। सर, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद ही चीजें आगे, जी है ना, तो जी। वो खुशी के आंसू ही समझ लीजिए। हाँ, खुशी के मुझे आंसू बहुत अच्छा सर। लग रहा है, आपको बहुत खुशी हो रही है, आपकी जी फेस जी से सर। मुझे दिख रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो ट्रस्ट मी, जी सर। इसको देखो, भव्या भव्या जी का जी थोड़ा भी इमोशनल है, बट मैं आपको पाथ, अगर मैं इसी तरह का हूँ, मतलब मैं जी जी। स्टूडेंट से बाय हार्ट कनेक्ट हो जाता हूँ। सो अभी वो भव्या कह रही थी ना कि सर मैं 5 स्टार रेटिंग हाँ देखकर जी जी मैंने जी आपको सर। आपका अपॉइंटमेंट जी बुक सर। किया है। तो ये रीजन यही है आई थिंक, क्योंकि मैं हाँ बाय जी हार्ट सर। कनेक्ट हो जाता हूँ। देखो, भव्या के जी करियर की बात करते हैं अपन, जी इंपॉर्टेंट वो है। देखिए, जी आप इसको है ना, ये बहुत, मैं जितना समझ पाया हूँ ना जी इसका जी पर्सनैलिटी, जी सर। तो ये बहुत ज्यादा सोचती है। जी सर। ठीक है। तो हम जब कार ड्राइव करते हैं, आपकी कार का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप भव्या को आप ड्राइविंग सिखा रहे हैं, और अगर वो जी ड्राइविंग सीख चुकी है, जी। उसके बाद तो वो आराम से ड्राइविंग कर लेगी, बट आपने हाँ उसको कहा कि बेटा अभी तुम जी नए नए सीख रहे हो, तो तुमको क्लच की जगह क्लच दबाना है, ब्रेक और ये एक्सीलेटर जी है। ठीक है। अब आपको जहां भी गाड़ी आए, तो अभी जी तुम न्यू ड्राइवर हो, तुमको जी ब्रेक जी लगा लेना है। पर अगर वो बहुत ज्यादा जी सोच रही है और जी डर जी। रही है, तो आप मुझे बताइए कि वो सामने से ट्रक आएगा तो वो ब्रेक दबाएगी या कुछ और दबाएगी? कुछ और ही दब जाएगा। होता है ऐसा, होता है ना सर? जी सर। ये जी जी आप जी। और हम समझ सकते हैं, ऐसा होता है। हाँ जी हमारी सर। हमारी जो पीक परफॉर्मेंस होती है, वो तभी होती है जब हम फ्री हो जी सकते हैं, सर। फ्री फ्री माइंड से चीजें कर रहे जी हैं। जी तो ये एक्चुअली ओवर थिंकिंग में जोन में है अभी। हमसे हमें सबसे पहले इसका करियर बनाना, आप और हम जी आप जी जी साथ में बैठे तो बहुत अच्छा हुआ कि पेरेंट्स भी साथ में मिल जाते, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं दोनों से बात कर पाता हूँ, जी कि जी आप इसको पहले उस ओवर थिंकिंग जोन से बाहर निकालना है, आप और हम जी सबको जी मिलकर। सर। ठीक है। जी जी सो ओवर थिंकिंग जोन से बाहर निकालने के बाद इसको आईएएस और आरएस जी बनना है, आईएएस बनना जी। है। यस सर। ठीक है। अब ये सोच रही कि सर लोग क्या कहेंगे, जी कि मैंने बायो ले लिया, उसके बाद एग्जाम नहीं हुआ, अच्छा फेल हो गई, पर जो एक्चुअल में जी करना जी चाहती है। जी ठीक है। जी। यस सर, बिल्कुल। है ना। सो अब नाउ आपको भी लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा, जी। भव्या को भी रिग्रेट रहेगा, 100%। भव्या की मदर को भी रिग्रेट रहेगा, और अब मैं भी इन्वॉल्व हो गया तो मुझे भी रहेगा। यस सर, यस सर, कि यार, 100%। राइट है ना, मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूं। नहीं सर नहीं। क्या है, जी अभी जी जी आपको इसको इस ओवर थिंकिंग जोन से बाहर निकालना है। ठीक है। जी और सर। उसके बाद इसको आईएएस आरएस की प्रिपरेशन करनी है, तो आप इसके साथ सपोर्ट में खड़े हो जाओ, कि जी हम तेरे साथ खड़े हैं, जो लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं ना, मदर जी एंड जी फादर तो नहीं बोल रहे हैं, सबसे जी बड़ा सपोर्ट, तू जो करना है ना कर। बट उसके बाद ये नहीं है कि वो ड्रीम है उसका, जी उसको विजन में कन्वर्ट करना है उसको, तो उसके लिए एक ही स्टेप है, और वो है आपको इसकी डेडिकेशन को ऑब्जर्व करना है, आपको पुश नहीं करना है। जी। कि यस सर। जी, जैसे लेट सपोज मैंने कहा कि मैं तो ये करना चाहता हूँ, जी और उसके बाद मेरा जो डेली का स्केड्यूल है जी वो उससे अलाइन नहीं हो रहा है, तो एज ए पेरेंट्स आप समझ जाएंगे कि यार ये सिर्फ बोल रही थी पर वो कर नहीं रही। जी जी एग्जैक्टली। रिजल्ट्स आपके और हमारे हाथ में नहीं है सर, इवन भव्या के हाथ यस में भी नहीं, जी बट क्या वो डेडिकेटेडली जी कर रही, राइट? तो एज ए बीइंग अ पेरेंट्स हमें ये समझना है कि हमें इसको ओवर जी थिंकिंग जोन से बाहर निकालना है। पुश, जो ये पुश हो रही है जी। ना चीजों में, वो ये पुश करके अपने आप अपना बाहर नहीं निकाल पा रही है यस सर। सर। ये अपने अपने ये पोटेंशियल है, इसमें बहुत पोटेंशियल जी है सर। ना, बट ये एक्चुअल में नहीं निकाल पा रही है, जी जितना मेरे को इतनी इसकी बातों से जी लगा। सर। सो आप यहाँ से इसको उस जोन से बाहर निकालो, जी इसको थोड़ा सा भी तो घुमा फिरा के लाओ, जी और उसके बाद जी। आराम से सोच, अगर तेरे को करना है यस तो सर। सारे ब्रिजेस पीछे के जला दे, है ना, और खड़े हो जाओ उस ब्रिज के उस सेंटर पॉइंट पे, कि अब एक ही ऑप्शन है मेरे जी पास, सर। आई बिकम आरएस, आई बिकम आईएएस, जी। यस सर। उससे नीचे कुछ नहीं। और यस उसके कुछ भी करना है, कोई लोग माला पहनाने आ जी। जाएंगे, और बराबर। हाँ सर, जिस सही दिन वो बात है। फेल हो गए तो उस दिन वो लोग सुना देगी। सो ये सही तो बात लोगों का फितरत है, आप और हम है। सबका काम है कि इसके साथ यस खड़े सर, हो। बिल्कुल सर। कोई भी सिचुएशन हो, हमें गलत हाँ बात पे जी। साथ नहीं देना है, बट हमें साथ जरूर देना है जी। कि जो भी करना है। यस सर। ठीक है। इसको लगना चाहिए कि मुझे अपने आप को और मेरे पेरेंट्स को प्रूफ करना है, कोई चीज यस सर। पर्टिकुलर चीज, और पेरेंट्स को भी क्यों करना है सर, खुद को करना है। अगर उसके अंदर ये यस फीलिंग सर। आ गई ना, तो एक जी। इंसान पहाड़ भी तोड़ सकता है, आईएएस आरएस पहाड़ तो भी क्या तोड़ है। सकता है। यस अगर सर, उसके यस सर, यस अंदर सर। से आग आ जाए कि यस यार सर। मुझे करना है,
मुझे करना है। जी तो सर, मैं एक्चुअल में इसको बताने की सोच रहा था कि आगे आपको क्या पाथ लेना है, और इसके जो क्वेश्चंस थे उससे मुझे लगा कि इसको सिर्फ अभी इसने खुद ने ही कह दिया कि मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना यस है, सर, राइट। तो लोगों की लाइफ खराब करेगी, यस, तो हमें ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी, राइट, यस हम सर, वो भी नहीं चाहेंगे, बराबर, राइट, है ना। बराबर, इट्स यस ए सर, रिस्पॉन्सिबल जॉब सर, है ना। किसी यस की सर, किडनी यस सर, किडनी फेल हो गया और अगर सही से ऑपरेशन नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। यस यस सर, मैं उसको हंसाने के लिए बोल रहा हूँ ये बात, यस सर, राइट। सो यस सर, तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें वो करवाना है। और अगर ये IAS RS बन गई तो दो चीजें हैं, एक तो पैसा भी बहुत अच्छा कमाएगी, यस साथ ही सर, दिल से खुश बहुत रहेगी। यस सर, और एक बीइंग अ पेरेंट्स, मैं समझ सकता हूँ बात कि बीइंग अ पेरेंट्स आप तो वही चीज देखकर खुश होगे कि हाँ मेरी बेटी बहुत खुश है, यस, पैसा भी कमा रही है, रुतबा भी है और खुश भी है। यस सर, सो अकॉर्डिंग टू मी इसको आपको एक ही स्टेप ले अभी है कि ओवर थिंकिंग जोन से बाहर निकालना है, यस सर, और उसके बाद इसको कहना है कि तेरे को IAS RS के लिए पूरी यस स्टडी सर, करो। और ये मत कहो यस, मुझे बनना है, उसके लिए पहले ये देखो, उसके लिए पहले देखो कि आप यस सर, क्या क्या करना है उसके लिए, लाइक क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, और उस स्टेप्स यस पे आप सर, बैठ के बात करो इस स्टेप्स को हम राइट कैसे सर, एग्जीक्यूट करेंगे। मींस अगर आपको कोई कोचिंग को क्या क्या ज्वाइन करना है, IAS का कोर्स क्या होता है, ये किस तरह से उसमें डेडिकेटेडली सी आपको ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता लग यस जाएगा सर, इसका। जब कोई इंसान पैशनेट होकर कोई चीज कर रहा होता है जी, ना, तो पेरेंट्स तो समझ ही जाते हैं, राइट, जी सर, राइट, लाइक राइट सर, तो राइट। सो आप उसको ऑब्जर्व करो कि हाँ ये डेडिकेटेडली कर रही है। अगर सपोर्ट के साथ खड़े हो जाओ और उसको कहो कि तेरे को जो चाहिए वो करते हैं हम तेरे लिए। अगर आप फॉरेन भेजने के लिए रेडी हो, इट्स यस राइट, सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर, यस सर, राइट बिल्कुल। सर, सो फिर बस वही, फिर तो एक राइट टाइम है कि उसको एक राइट गाइडेंस पे उसको डाल के और यस सर, उस टनल में छोड़ देना है। और उस टनल में हमको साथ में रहना है, बट टनल में यस सर, चलना उसको अकेले। और उस टनल से जब बाहर निकलेगी तो फिर एक ही है, वो है RS की यस सर, कुर्सी, IAS की कुर्सी। जी, तो उसको उस टनल में डालना हमारा काम है, और विद यस, फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ ये डल जाए, वो हमारा काम, जी राइट। सर, बट राइट सर, अगेन मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ये इसलिए तो नहीं बोल रही कि कुछ लोग IAS आसपास बने हैं और उनकी लाइफ देखकर इन्फ्लुएंस होकर कि नहीं मुझे भी ये करना है, या अंदर से आता है, आपके हिसाब से क्या है? नहीं सर, हमारे कोई पूरे हमारे समाज में नहीं बना है सर IAS या RS। अच्छा, हाँ हाँ, जी, समझ में नहीं बना ना, बहुत बड़ी चीज है, वो तो नहीं, है ही। जी नहीं जी सर, बट नहीं मतलब आपको क्या लगता है कि जो ये कह रही है वो क्या मतलब लाइक अकॉर्डिंग टू सर यू, एक्चुअली बिकॉज क्या आप था, आपकी बेटी है, आप ज्यादा जानते हो। जी सर, उसने जैसे 10th क्लियर की थी तो उसको हमने जैसे ये फोर्सली मैंने कहा था कि मतलब इसको बायो लेनी है, और मैंने कहा डॉक्टर के लिए अपन ट्राई करेंगे यूं। हम्म। तो उसने मतलब बायो मेरी जबरदस्ती से ही ली है सर, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मतलब मैं अच्छा। झूठ बोल दिया जी सर। थोड़ा मैंने हाँ। उसको, बाकी उसने बोला था कि सर पापा मैं जैसे ये दूसरी जैसे प्रयोग वाली सारी चीजें होती हैं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, लेकिन उसने हाँ। बोला था कि मेरे जैसे मतलब स्टोरेज वाली ज्यादा है क्षमता, लेकिन कुछ उसको जैसे मतलब प्रयोग करना है पर्टिकुलर, हाँ। जैसे उसको वो करना, ये सब मेरे इंटरेस्ट में नहीं था। पर मैंने कहा चलो ये देखते हैं आगे क्या होगा ये। पर सर अभी तक अच्छा इसका अच्छा। ये तो जी सर जी, एक चीज तो आपने ये चीज तो मैं आपको कहूंगा कि ये तो आपने गलती की है कि हाँ जी बिल्कुल कोई भी सर, बच्ची, सर देखिए, दुनिया में हर एक इंसान तो डॉक्टर बना नहीं है, हाँ जी, नहीं दुनिया बने, में हर एक इंसान IAS भी बना नहीं है, नहीं दुनिया बने, में हर एक इंसान ऑफिसर बना नहीं नहीं है, बने, हर एक इंसान, पर अपने आप में हर एक इंसान कुछ ना कुछ तो किया है। हाँ जी, कुछ नहीं अब किया, हमारा काम है कि इसको अच्छी एजुकेशन देके पैसा हम खूब लगा सके हम हमारी तरफ से, पर हम उसको राइट डायरेक्शन दे पाए। हमें हाँ ये जी, करना है, देखो आज मैं उसको 10 ऑप्शन बता सकता हूँ, मैं मेरा दिन रात मतलब लाइक मैं उसको बता सकता हूँ ये कर सकते हो, बट मेरा मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है उसको राइट गाइडेंस जी देना। राइट, मेरा काम है कि उस वो अचीव कर पाए जी, जो वो करना चाहती है, वो नहीं जो यस, मैं या आप करवाना चाहते हो वो अचीव कर पाए। वो कर भी लेगी तो खुश नहीं रह पाएगी ना। कुछ नहीं रह पाएगी, यस सर, सर रियलिटी तो यही है कि वो आज आपकी बेटी है, वो आज आपके जी, साथ है, कल को इसकी मैरिज शादी हो, जी राइट, सर, राइट है ना। सर, मुझे भी पता है ये जी बात। सर, आपको उसको देख के खुश होना है तो बस सर करने दो वो चीज जो वो करना चाहती है, बट साथ में डेडिकेशन के साथ पुश मत करो जो आसपास के लोग की उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, तू तेरी तरफ से 200% डेडिकेशन के साथ एफर्ट करेगी। यस सर, और इसमें भी हमें ये नहीं पुश करना है कि IAS बनना ही है, IAS बनना ही है, बन अप सी मैं हमेशा यस सर, प्रोसेस पे फॉलो करने में बिलीव करता हूँ।
मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स को sir. हैंडल करता हूँ, जिसमें जैसे किसी का अगर 50 लाख का रेवेन्यू है तो मैं कैसे Yes, 2 sir. करोड़ पे पहुंचना है, तो मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि यार आप 50 लाख पे हो तो आपको 2 करोड़ का रिजल्ट नहीं देखना है, आपको नेक्स्ट छूना है। तो Yes, sir. IAS RS बनना है, उसके लिए भी प्रोसेस को फॉलो करना है, रिजल्ट्स आप और हम सबके हाथ में नहीं। Yes, sir. अपन सबको मेक श्योर ये करना है कि ये क्या प्रोसेस फॉलो कर रही है। Yes, sir. अगर ये प्रोसेस Right. फॉलो कर रही है, डेफिनेटली ही विल बिकम RS IAS, Yes, sir. राइट। महेंद्र सिंह धोनी ने सर सारे कप जिता दिए हमको प्रोसेस फॉलो करके, राइट। Yes. तो ऐसे आनी और इस तरह से मेरे को मारना है, वही नहीं सोचता बाद में क्या Yes, sir. होगा। अगर वो Right, सोच right, जाए कि right, बाद sir. में क्या होगा, पक्का वो बॉल डॉट जाएगी, बराबर है सर। राइट। सो इम्पोर्टेंट ये है कि इसको बाद में क्या होगा वो नहीं होना है, इसको इस प्रोसेस को फॉलो करवाना है। उस प्रोसेस में हम इसके पीछे कि प्रोसेस फॉलो, जहां और होता है डिस्ट्रक्शन आएगा सर, ये एज है डिस्ट्रक्शन आएगा, वो एज जहां जहां डिस्ट्रक्शन आएगा ना वहां हम खड़े, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और वापस से इसको लाइन पे लेकर आए कि हाँ नहीं नहीं अब ये कर लो, नहीं नहीं अभी तुम्हारा गोल है, याद करो तुमने माचिस से सारी चीजें जलाई थी, याद करो तुम, बस इतना ही बोलना है हमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्टिविटी करवाना आज इस पे जाके, उसको कहना कि जा बेटा फट करके पीछे डाला। मैंने खुद ने मेरी करियर में जब चीजें की थी ना तो मैंने खुद ने किया था ये, राइट सर। तो आपको ये करवाना है उससे। ये हम सोचते हैं कि इससे करने से क्या होगा, पर इससे हमें बार बार रिकॉग्नाइज होता है वो चीज। यस सर, यस सर। मैंने मेरे मदर फादर के सामने इतनी बड़ी चीज की थी, yes, ये गई सारी चीजें जला दी है। आज के बाद से अब IAS की कुर्सी पे बैठो। यस सर। ठीक है, तो आप पुश मत करिए। मेरे को बहुत अच्छी ये बात अच्छी लगी कि आपने खुद ने कहा कि सर मैंने पुश किया था। यस सर। सो इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट। होता है थोड़ा आसपास अपने ड्रीम होते हैं अपने बच्चों के लिए, मैं मानता हूँ। सर। तो आपका ड्रीम ये तो नहीं है कि डॉक्टर बना, आपका ड्रीम है कि ये सक्सेसफुल हो जाए, राइट? ये सक्सेसफुल हो जाए, राइट सर। ऑब्वियसली, है ना। सो बस मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्योंकि वो इमोशनल हो गई थी तो मैं आपसे बात कर रहा था कि बस पुश नहीं करना है, हमें इसको राइट गाइडेंस देना है। बिल्कुल बिल्कुल और सर, एक और चैलेंज जो है, जो अगर आपको भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, कभी आप साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया है इस पर? नहीं करा है सर। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है लाइक यू नो एक ऐसा साइंटिफिक टूल है वो जिसके थ्रू हमें अपनी पर्सनैलिटी पता लगती है। यस सर। लाइक हमारी पर्सनैलिटी किस पर्टिकुलर चीज के लिए अलाइन होती है, जैसे लाइक आपका माइंडसेट क्या है, आपकी अप्रोच क्या है। लाइक हो सकता है हम आप भी IAS RS के लिए इसके लिए बात कर रहे हैं, हो सकता है आज से 1 साल बाद लगे कि हमें डिसीजन गलत हो गया हमारा। यस सर। हो सकता है भव्या को खुद को लग जाए। यस सर, यस सर, राइट है ना। सो मैं तो हमेशा 10th के बाद भी रिकमेंड करता हूँ कि यू नो साइकोमेट्रिक टेस्ट, राइट जी जी। बट 10th के बाद क्योंकि पता लग जाता है किस सब्जेक्ट में आप, अगर ये 10th के बाद अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ होता तो डेफिनेटली आप खुद कह देते नहीं बेटा आप बायो मत दो, बिकॉज उसके पीछे का लॉजिकल रीजन बताता हूँ। एक साइंटिफिक टूल है, 30 to 40 मिनट्स का एक टेस्ट होता है वो जी। ठीक है, मैं हमेशा मोस्ट ऑफ जितने इतने कंफ्यूजन ऐसे केसेस में मैं हमेशा रिकमेंड मैं करवाता ही हूँ। उसके थ्रू आप ये पहचान जाएंगे कि वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, उसका कम्युनिकेशन, उसका सेंसिबिलिटी कितनी है, उसमें यू नो उसका लॉजिकल माइंड कैसा है, भव्या का यू नो रीजनिंग माइंड कैसा है, यू नो ये सब चीजें चाहिए, रीजनिंग स्किल्स कैसी है, यू नो। सो ये जो सारी स्किल्स हैं, अगर इस स्किल्स के मार्क्स, तो उसमें क्या होता है 22 पेजेस की रिपोर्ट जनरेट होती है उस टेस्ट के बाद। वो टेस्ट की रिपोर्ट अपन फिर डिस्कस करेंगे और उसके पर हर एक एलिमेंट पे हम बात करेंगे और उसमें स्कोर्स आते हैं। उस स्कोर्स के हिसाब से हम जज करेंगे कि हाँ भव्या देखो तुम IAS बनना चाह रहे हो, यस इट्स गुड फॉर यू, राइट। मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो। तो वहां से पहला फायदा तो ये होगा कि हमें राइट करियर का के लिए एक साइंटिफिक टूल के थ्रू हम सेलेक्ट कर पाएंगे। लोग क्या कह रहे हैं उससे नहीं होगा। है ना। या फिर हम खुद भी जो ड्रीम है वो क्या, मतलब लाइक हमारी जो ड्रीम है हमें समझ में नहीं आता कई बार कि हम ड्रीम में रहते हैं, हमने कुछ अच्छा ऐड देख लिया। जैसे कई लोग नहीं होते, मैं तो बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ, मैं तो हीरो बनना चाहता हूँ। सो आप बॉलीवुड में जाना चाह रहा हूँ मैं, लेट सपोज, पर मैं बॉलीवुड में जाने के लिए मेरी वो पर्सनैलिटी है या नहीं। एक होता है चकाचौंध वाली दुनिया मैंने देख ली, हाँ जी, राइट। जैसे मेरे पास आते हैं सर मैं आपकी तरह कोच बनना चाह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, फिर मैं उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट लेता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं आपके लिए परफेक्ट फील्ड ये है। एक्चुअली साइकोमेट्रिक टेस्ट से करियर के जितने ऑप्शंस है ना वो भी ओपन हो, उसमें ऑप्शंस वो अपने आप मर्ज करके वो सिस्टम है वो दिखाता है कि आपके लिए टॉप
टॉप करियर, बेस्ट करियर कौन सा होगा जिसमें आप बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा सब कुछ कर सकते हो। वो माइंडसेट गेम है पूरा, क्योंकि हम राइट हम जज नहीं कर पाते। तो ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कर लो, मतलब अटेम्प्ट कर लो। भव्या कर लेगी अटेम्प्ट। मतलब इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि हर एक पर्सन को करना चाहिए, हर एक पर्सन को करना चाहिए। जैसे आप अगर बिजनेस ओनर हैं, अगर आप एक बिजनेस करते हैं, तो आपको भी अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए वो टेस्ट करना चाहिए। पर खैर अपन अपनी बात नहीं कर रहे। और इससे पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाता है, बिकॉज आप पहचान पाओगे कि मेरी बेटी किस तरह की, कि मेरी बेटी का नेचर किस तरह का है, वो उसका कम्युनिकेशन कैसा है, उसका इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, वो किस टाइप की करियर ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाह रही है, वो उसके लिए क्या बेस्ट है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट वो 30 to 40 मिनट्स का टेस्ट है, और वो रिपोर्ट जैसे मेरे पास आती है, मैं उसको पहले एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद में फिर आपका 1 आवर का एक सेशन में बुक करूंगा। यस सर, ठीक है, उसमें आप भी आ सकते हैं, भव्या भी आएगी डेफिनेटली, पेरेंट्स भी आ सकते हैं। yes, और उसमें अपन डिटेल में बैठ के बात करेंगे कि ये दिस इज बेस्ट, दिस इज नॉट बेस्ट yes, फॉर नॉट इवन ओनली करियर, इवन नेचर वाइज भी। इट माइट पॉसिबल, मैं बोलना नहीं चाहता, पर हो सकता है कुछ क्लैशेस हो, लाइक फैमिली में भी कई बार हो जाता है ना जो क्लैशेस। तो उस क्लैशेस का रीजन क्या है, वो हम सोचते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, पर वो कई बार नेचर क्लैशेस होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गलत होता है एक दूसरे के लिए। तो वहां से वो चीजें भी सॉल्व होती है। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट। क्योंकि थोड़ा सा एक साल ड्रॉप कर चुकी है ऑलरेडी, तो अपन रिस्क नहीं ले सकते करियर के लिए। ठीक है, सो मेरा रिकमेंडेशन है ये। बाकी राइट, और आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। सर ये कहाँ पर होगा? नहीं ऑनलाइन होगा सर, अभी आपको लिंक शेयर कर देंगे आप। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हैं? यस सर, लिंक सेंड कर देना सर आप लिंक सेंड कर, हाँ मैं टीम लिंक सेंड कर देगी। उसमें जैसे वो टेस्ट अपीयर हो जाएगा, अपीयर होने के बाद वो रिपोर्ट जनरेट करनी होगी, राइट? यस। तो मैं इसीलिए करियर काउंसलिंग का बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेता हूँ सर, क्योंकि ये मेरे दिल से आता है राइट। तो अभी वो टेस्ट देना चाह रही है क्या? एक बार मेरी उनसे भी बात कराओ, भव्या से भी। इमोशनल होने के बाद तो बात ही नहीं हुई। हाँ सर, मेरे को मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट देना है, मेरे को भी नेचर जानना है मेरा। तो अभी तो मतलब हम लोग बाहर है, 100 किलोमीटर दूर है घर से, अगर रात तक हो तो साइकोमेट्रिक रात को ठीक है। हाँ आप 30 to 40 मिनट्स में आपको टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है ना? टाइम 30 to 40 मिनट्स लगेंगे उसमें, ठीक है। और उसकी जो रिपोर्ट जनरेट होगी, रिपोर्ट बिकॉज इट्स नॉट माय टेस्ट, रिपोर्ट के जो है वो चार्जेस हैं, है ना। मैं अपनी मेंटरशिप नहीं लेता हूँ, है ना, ठीक है। वो 3000 रुपीज उस रिपोर्ट जनरेशन के चार्जेस है वो, और वो आपको मेल भी कर दी जाएंगी। पर अगर आप जयपुर में होते तो मैं आपको हार्ड कॉपी भी दे देता, पर आपको मेल कर देंगे वो, ठीक है। बट उसको टेस्ट को मैं आपको भव्या एक ही बात कहूंगा, उस वक्त आपको अपने आप को सच की सीट पर बैठकर देना है वो आपको इसलिए नहीं देना कि अब इससे मेरा स्कोर क्या आएगा, ठीक है। तो उसमें जो भी क्वेश्चंस है ना, उसमें आप एक्चुअल में क्या सोचते हो ना, वो आपको टिक करना है उसमें, ठीक है। तो 1 by 1 के क्वेश्चन आते जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते, मतलब आपको आंसर्स करते जाने। बट यस, आइडियल आंसर नहीं देना है। आइडियल आंसर होता है ना जो लाइक कि हाँ ये चीज अच्छी है, एक्चुअल में मेरे अंदर नहीं है वो, बट वो चीज अच्छी है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ पाएंगे। इट्स अ साइंटिफिक टूल, ओके। इट्स नॉट अबाउट कि कोई टेस्ट पेपर है जिसमें 10 क्वेश्चंस है। इट्स अ साइंटिफिक मेथड, ओके। सो मुझसे कमिट करोगे तो ही मैं लिंक शेयर कराऊंगा कि आप अपनी सच की सीट पे बैठ के वो टेस्ट दोगे। मुझे भी मेरे करियर की वही टेंशन है, मैं बिल्कुल सच की सीट पे बैठ के ही दूंगी। और अपने मम्मी पापा को साथ में मत बैठाना, ठीक है। और साथ में बैठाओ तो उनसे आंसर मत पूछना, नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। कमिट कर रहे हो ये बात? हाँ कमिट, ऑफ कोर्स कमिटमेंट है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अब तुम स्माइल कर रहे हो, है ना। रोना नहीं है ना, पर कभी कभी खुशी में रोना चाहिए, ठीक है कि ठीक है चलो चलता है। बट ये नहीं कि बार बार टूटना नहीं है हमें, है ना, छोटी छोटी चीजों में। अभी और एक और बात मैं तुमको बोलना चाहूंगा,
अभी तुम्हारी लाइफ की शुरुआत हुई है, ठीक है? तो नथिंग कैन बी वर्स्ट, वर्स्ट कुछ नहीं हुआ है और नहीं होता भी नहीं है कुछ वर्स्ट। पापा मम्मी से बैठ के अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस पूछना उनसे, खुद से, उन्होंने क्या क्या देखा होगा अपनी लाइफ में, राइट? तो तुम इतनी सी बात पे टूट जाते हो, अब मेरे लाइफ का क्या होगा, अब कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, तो फिर आगे कैसे झेल पाओगे चीजें? कुछ नहीं है, स्ट्रांग होना है, यस, ऐसे स्माइलिंग रखना है फेस को और आगे बढ़ना है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में, बताओ मुझे। नहीं, क्वेश्चन तो और तो कुछ नहीं है, बस मैं वो टेस्ट दे देंगे और चार्ज तो आप वो कॉपी के बाद फिर उसके बाद हाँ डिस्कशन। हाँ, टेस्ट दे दो, टेस्ट दे दो, मैं मेंटरशिप के नहीं ले रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है? आप टेस्ट दे नहीं, दो और उसके बाद उसके बाद बस वो रिपोर्ट जनरेट ही तब हो पाएगी जब अपन उसमें अटेम्प्ट के वो 3000 रुपीज तुम, टीम बता देगी तुमको, कैसे लिंक शेयर कर देगी, उसे शेयर कर देना, ठीक है? और उसके बाद अपन मैं रिपोर्ट देख लूंगा और उसके बाद अपन कल या परसों में, ठीक है, मैं उस रिपोर्ट पे एनालिसिस करके फिर अपन 1 आवर के लिए आराम से टाइम लेके बैठना, कार में मत रहना, हाँ, ठीक है? घर पे बैठना, घर पे बैठ के कॉपी एंड पेन लेके बैठना, ठीक है? रैंडम मत करना कि रैंडम चल रही है ना, जैसे अभी अपना रैंडम चल रहा है ना? बैठना आराम से शांत मन से, और वो टाइमिंग मेरी भी अवेलेबिलिटी मुझे देखनी पड़ेगी, बट यस, तुम्हें ऐसे स्टेट पे हो, मैं कोशिश करूंगा कल या परसों में मैं तुम्हें 1 आवर दे पाऊँ, ओके? ठीक है? सो नॉट इन फैक्ट 1 आवर, अगर हम रिपोर्ट पे बात करेंगे तो मैं पैशनेट हूँ, मुझे लगेगा कि मुझे ज्यादा देना है तो मैं तुमको ज्यादा दूंगा, डोंट वरी। आज भी मैंने 30 मिनट सोचा था, पर मैं तुम्हारी बातों के बाद मैंने कहा चलो यार, नहीं यार, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है सेटिस्फेक्शन, ओके? सो उस टेस्ट के बाद हम बात करेंगे हर एक डिटेल तुम्हारी पर्सनैलिटी पे, ठीक है? कि क्या पर्सनैलिटी है, किस चीज में अलाइन होते हो तुम, और क्या तुम्हें बेस्ट करियर, उसमें अपने आप रिपोर्ट में दिखा देगा कि कौन सा बेस्ट करियर तुम्हारे लिए बना है, ठीक है? जिसमें तुम बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन जो पूछना चाह रहे हो, जो मम्मी पापा के सामने पूछ नहीं पा रहे हो? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। सो नहीं, इट्स अबाउट योर करियर, हाँ, सिर्फ मेरा करियर और है ना? तो करियर इज इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए और इतना इमोशनल मत हुआ करो, ठीक है? सिर्फ करियर और कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। रीजन था कि तुमको तुम रोए तो थे? मेरा ड्रॉप ईयर था ना, हैं? ड्रॉप ईयर था ना नेक्स्ट ईयर, ओके, मतलब ऑगस्ट होना चाहिए, वो पिछला साल ड्रॉप ईयर था इसलिए। एक बात बोलूं मैं तुमको भव्या, एक बात ध्यान रखना, कभी कभी है ना, तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, तुम कभी इंटरव्यू देने जा रहे हो, लेट सपोज, ठीक है? इंटरव्यू में तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेट सपोज, या तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, लेट्स अज्यूम, और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, जॉब लग गई तुम्हारी, तुम खुश हो, और उसके बाद बाहर आते हो और तुमने अपने फादर या मदर को फोन किया कि आई गॉट जॉब, ओके? अब क्या होगा, सेलिब्रेट करोगे? मदर फादर कहेंगे जा बेटा पार्टी करिए, या घर पे आ कुछ अच्छा बनाते हैं आज, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ होगा ना। मान लो अगर तुम इंटरव्यू में जाते हो और तुम फेल हो जाते हो, है ना, और वो कहते जाओ पहले सीख के आओ, जॉब लेने क्यों आओ, ठीक है? बाहर आते हो, 2 तरह के लोग होते हैं, बाहर आके या तो कहोगे मैं तो किसी जीवन में मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो किसी काम के लिए बना ही नहीं हूं, है ना? या सेकंड लोग कौन होते हैं, जो घर पे आएंगे, टेंशन में रहेंगे, पर घर पे बैठ के सोचेंगे यार तूने ऐसा गलतियां क्या की जो उसने मेरे को रिजेक्ट किया, राइट? तो मुझे ये बताओ कि तुम जब सफल हुए थे इंटरव्यू में, तब तुमने कुछ सीखा था, या जब तुम असफल हुए तब तुमने कुछ सीखा? नहीं, फेल हुए तब सीखा। है ना? तो लाइफ में हमेशा जब जब फेलियर हाथ लगता है ना, तो थैंक्स करा करो गॉड को कि आपने मुझे बहुत कुछ सोचने और सीखने का अवसर दिया है, और जब हम पॉलिश हो जाते हैं ना, तभी हम पूजनीय होते हैं। तो बिना पॉलिश के तो पापा ने भी अपना, पापा बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं? बिजनेस करते हैं। हाँ, तो पापा से बैठ के पूछना कि पापा बिजनेस कैसे स्टार्ट किया था और कैसे खड़ा हुआ, बेटा पूछा करो, ये चीजें जरूरी है। इससे आपके करियर का कुछ नहीं है, पर आपको रियलिटी पता लगेगी कि कैसे जो दिखता है ना सब कुछ अच्छा अच्छा, जिस गाड़ी में बैठे हो ना वो अच्छा अच्छा दिख रहा है ना, वो इतना आसान नहीं है, ठीक है? सो उसके लिए स्ट्रगल करना होता है, उन्होंने भी किया है, ठीक है? तो उन्होंने जो किया है ना, वही तुमको भी करना है। तुम कोई भगवान के दूत तो नहीं कि तुम्हें भगवान सब कुछ लिख के बैठा देगा, तो तुम्हें उस प्रोसेस से निकलना है। जितना उस भट्टी में तपोगे ना, जितने फेलियर हाथ में लगेंगे, उतना थैंक्स कहा करो गॉड को, यस मजा आ गया, अब और कुछ नया सीखूंगी।
अब तो इंटरव्यू में जब फेल हुए तो तुम एनालिसिस करोगे, यार आज के बाद ये गलतियां नहीं करूंगी, तो अगले इंटरव्यू में तुम बेटर होगे ना, हाँ है ना। और इसकी जगह मैं तो बनी नहीं हूँ जिंदगी में, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये करके बैठ गया होगे, तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं फेलियर, मैं उन्हें फेलियर कहता हूँ। जो लोग फेलियर के बाद फेल होके बैठ जाते हैं, जो फेल होके आगे बढ़ते हैं ना, वो सक्सेसफुल होते हैं। तो तुम्हें फेल नहीं होना है, तो फेल होना है और उसको थैंक्स कह के आगे बढ़ना है। और मुझे, और हमेशा अपने साथ में रखा करो एक छोटी पर्ची, मैं भी रखता हूँ, ठीक है। उसमें जब जब लोग लाइफ की लर्निंग्स हो ना, उसको इमीडिएट लिख लिया करो और उसको काम करते जाओ। अभी एज जो तुम्हारी है, अगर तुम्हारा अगर 20th एज है तुम्हारी, सोचो अगर ये 5 साल ये प्रोसेस किया, तो दुनिया सलाम करेगी बॉस, इतना ज्यादा पॉलिश हो जाओगे। एक पर्ची रख के रोज अगर एक एक चीज लिखने लग गए ना, और उसको रेक्टिफाई करने लग गए, तो आईएएस बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हें सलाम करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना नॉलेज का भंडार होगा तुम्हारे पास। नॉलेज इज इक्वल टू अटेंशन, अटेंशन इज इक्वल टू रिस्पेक्ट, फॉर्मूला है, ठीक है। नॉलेज जहां होती है वहां अटेंशन मिलता है, और अटेंशन जहां मिलती है वहां रिस्पेक्ट आता है, सिंपल। सो नॉलेज इंक्रीज करनी है, जहां से आईएएस आरएस बनोगे वहां से अटेंशन मिलेगा और वहां से रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, सारे ब्रिजेस जलाने आज जाके, टेस्ट देने से पहले बैठना है इसमें या बाद में बैठना है, मत करना माचिस वाला, आज मत करना, हाँ ठीक जी, है। ओके सर। पहले टेस्ट देना, और उसके बाद कल हम 1-2 और एक्टिविटी बताऊंगा तुमको जो तुम्हें करनी है, और तुम अगर ओवर थिंकिंग जोन में हो तो उसके तरीके बताऊंगा कैसे उससे बाहर निकलने, ओके सर। ठीक है। मैंने पापा को भी कहा है वैसे कि थोड़ा ओवर थिंकिंग जोन से बाहर निकालना है। अभी कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ, घूमने ही आए। घूमने जा रहे हो या फिर कहीं घूमने जा रहे हो? घूमने। सारी बातें छोड़ो, हाँ, इस मीटिंग के बाद लाउड म्यूजिक चलाओ और एंजॉय करो, यस सर। ठीक है। ओके, ये सब चीजें हर टाइम सोचने की नहीं होती, यस सर। ठीक है। फिर रात को जब टेस्ट दोगे और उसके बाद हम जब बैठेंगे ना, तब सारी बातों से बाहर हटके म्यूजिक म्यूजिक कुछ नहीं होगा उस वक्त, सिर्फ हम और हमारा करियर होगा। पर अभी एंजॉय, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम एंजॉय कर रहे होते तो भी करियर सोच रहे होते, और जब हम पढ़ रहे होते तो पढ़ ही रहे होते, तब भी हम कुछ सोच ही रहे होते, है ना। राइट। तो बेटर है कि जब जो काम करो ना वो काम करो, यस। ठीक है। तो अभी फोन रखने के बाद बातें कर लो 5 मिनट, क्या हुआ करियर काउंसलिंग में, अभी बातें जो हुई, थोड़ा सा दिमाग हिल गया होगा, मैंने बड़ी बातें नहीं की, नहीं तो और हिल जाता, अभी तुम्हारा ट्रिप खराब कर देता हूँ, ठीक है। वो मैं नहीं चाहता हूँ। सो बट हाँ, बाहर आ जाओ, एंजॉय, 5 मिनट बात करने के बाद फुल लाउड म्यूजिक में एंजॉय करो, घर की बातें करो, पापा मम्मी से मजाक करो, जो भी करना करो। और रात को जब टेस्ट दे दो तो अपडेट कर देना टीम को, कल या परसों का मैं टाइम अवेलेबल करवा लूंगा मेरा अपना, ठीक है। ओके सर। कुछ ना कुछ रखेंगे कल या परसों। वैसे मेरी एक कल और परसों में मेरी को कई मीटिंग्स तो है मेरी। तुम लेट अराउंड 8 o'clock फ्री रह सकते हो रात को, अगर मैं कल दिन भर में फ्री रहा हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। बिकॉज मेरी मीटिंग्स हैं। अब कोशिश करेंगे कि दिन में हो, पर नहीं हो पाया तो रात को मैं मैं कोशिश रात करूंगा को ऑफिशियल आवर्स के बाद, ठीक है। और ये 400 किलोमीटर कैसे आ रहे थे जयपुर से, जयपुर कैसे आ रहे थे तुम यार? ये अरे, मिसकम्युनिकेशन कैसे हो गया? वो नीचे एड्रेस में था उदयपुर। नहीं नहीं, उदयपुर का, उदयपुर में मतलब लाइक उदयपुर के सारे वो है ना, उसलिए आ रहा हुआ वो पे, हाँ बहुत सारे क्लाइंट्स हैं अपने, और मतलब बोला था तो वीडियो बहुत कॉल सारे कर सकते हैं, स्टूडेंट्स और हैं हमको लगा कि उदयपुर के। फेस टू फेस अच्छा रहेगा इससे। ओके ओके, चलो ग्रेट। वैसे वेल, माय नेम इज अंकित विजय, ओके। आई एम माइंडसेट बिजनेस एंड रिलेशनशिप मेकर मेंटोर, ठीक है। आई एम करियर काउंसलर, ओके। एंड सो जब भी लाइफ में कोई चैलेंजेस आए, यू कैन रीच आउट टू अस। बस यार मजा यही है, मैंने कहा ना, मुझे नींद बहुत सुकून की आती है किसी स्टूडेंट की लाइफ को चेंज करते हैं। जो बिजनेस कोचिंग है वहां से मेरे को पैसा आता है, यस। फ्रेंकली बता रहा हूँ, है ना। वहां पे मजा भी आता है क्योंकि ये मेरा पैशन है। बट स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज करने में सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? बताऊं क्या होती है? बता दूं? आपके पेरेंट्स का ब्लेसिंग मुझे राइट। मिलेगी, और आपके पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग है ना, उससे मैं बहुत आगे चला जाऊंगा, राइट। सो इंपॉर्टेंट हुआ है। सो ब्लेसिंग यू लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, तुम भी ब्लेसिंग लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। सब चीजें अच्छी होंगी। मैं चला के ज्यादा बातें वो करियर रिलेटेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम टेस्ट के बाद ही करेंगे करियर की बातें, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, टिपिकल ड्रिल करेंगे अपन, कॉपी लेकर बैठना कि क्या बेस्ट है तुम्हारे लिए, उस वक्त अपन ड्रिल करेंगे, अपने पूरा अंदर घुसेंगे, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर से यही बात है, बी मोटिवेटेड, बी इंस्पायर्ड ऑलवेज, टॉकेटिव रहो, बात करो, जितना अच्छे से फैमिली टाइम को क्वालिटी टाइम एंजॉय करोगे, उतना ज्यादा अच्छा सोच पाओगे अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, ठीक है। पापा मम्मी के साथ एंजॉय करो आज, ठीक है। ऑलराइट, कोई क्वेश्चंस? पक्का? मार्क्स हटा के बताओ। नहीं सर, पक्का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। आपके फादर से बात, ठीक है सर, ओके। यस सर, बिल्कुल। ओके,
है ना। सो जब भी ये इवनिंग में जब टेस्ट दे देना उसके बाद जी, जी। ये टीम से अपडेट कर देगी। मैं कोशिश करूंगा कल या परसों में टाइम दे पाऊँ। 100% सर। ठीक है। ओके, एनी ओके एनी सर। एनी मोर क्वेश्चन सर? नो सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, आज एंजॉय कराओ बच्ची बेटी को, अच्छा कुछ खिलाओ बाहर। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। जी ओके सर। सर, अच्छा लगेगा ओके, कि थैंक यू। यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है, करियर बनता रहेगा साथ में। यस सर, यस सर, यस है सर। ना। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है सर, थैंक ओके, यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। थैंक यू हाँ, सर। ओके। और भव्या तुम रीच आउट कर सकते हो कहीं भी, कभी भी। मेरा यूट्यूब चैनल भी है मेकिंग स्पार्क, ठीक है। यूट्यूब चैनल है मेकिंग स्पार्क, यू कैन वॉच सम वीडियोस आल्सो, ऑलराइट। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू, ऑलराइट।